Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve miscellaneous exercise question number 3. बच्चों आज हम miscellaneous exercise का question number 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों. question number 1 और 2 इससे पहली वाली वीडियो में मौजूद हैं बच्चों. अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो आप मेरे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों. The diagonals of the parallelogram measures 12 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर्स. बच्चों डायगनल है, एक डायगनल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 और 6 12 सेंटीमीटर, और दूसरे की बच्चों ये डायगनल की लेंथ है 11 और 11 22 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, दो डायगनल्स हैं बच्चों, उनकी लेंथ गिवन है, एक ही है 12 सेंटीमीटर, एक है 22 सेंटीमीटर, एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 143, और एक 143 के एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम. बच्चों पैरेललोग्राम की ये साइड्स हैं, देखो एक साइड ये है और एक साइड है ये है और एक साइड ये है, मतलब ये चार साइड देता हूँ. ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना. देखनी है लॉन्गर साइड कौन सी है, मतलब ये वाली लॉन्गर साइड है या ये वाली, इन दोनों में से कोई लॉन्गर साइड है बच्चों. तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ. हमने इसकी लॉन्गर साइड हमने फाइंड करनी है बच्चों. सॉल्यूशन अब बच्चों पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है. पी क्यू आर एस क्या है, इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. इसके जो डायगोनल हैं, एक डायगोनल बच्चों पी आर, इसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डायगोनल है पी और आर. देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 12 है ना, और ये पी टी हाफ है इसका. पी टी और टी आर दोनों हाफ है. ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पी टी इक्वल है बच्चों टी आर. ठीक है, ये पी टी और टी आर दोनों इक्वल है, और ये पी आर का हाफ है बच्चों. किसका है, पी आर का हाफ है, मतलब पी आर पूरा है ना, इसका हाफ है. तो पी आर की वैल्यू 12 थी, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मतलब हमारे पास पी टी की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है और टी आर की भी वैल्यू 6 सेंटीमीटर. बच्चों ये क्वेश्चन में हमें गिवन थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन आपको बता दिया कि किस तरह ये वैल्यू आई है बच्चों. अब दूसरा डायगोनल जो है, ये जो हमारे पास बच्चों दूसरा डायगोनल है, सेकंड डायगोनल है, ये एस क्यू, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल बच्चों. डायगोनल एस क्यू इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. ये इसकी वैल्यू भी बच्चों हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर. अब इसमें बच्चों ये एस टी और टी क्यू इक्वल है, और ये दोनों उसका हाफ है. हम लिखेंगे एस टी इक्वल है टी क्यू के, और ये दोनों किसके हाफ हैं, एस क्यू का हाफ है. एस क्यू बाई 2, एस क्यू की वैल्यू 22 है, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 11 सेंटीमीटर. मतलब एस टी की वैल्यू भी 11 आ गई और टी क्यू की वैल्यू भी 11 आ गई बच्चों. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी बच्चों. और एंगल हमें गिवन था, एंगल पी टी और क्यू इज इक्वल टू 143 डिग्री. यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक एंगल, ये एंगल गिवन है 143 डिग्री बच्चों, ये हमें गिवन है. हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड. ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम की जो लॉन्गर साइड है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है बच्चों. ठीक है, अब बच्चों अगर गौर किया जाए बच्चों, इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए बच्चों, ये देखो ये एक ट्रायंगल है यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है बच्चों. इस ट्रायंगल को देखें, ये बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है टी पी और क्यू. ठीक है बच्चों, इसमें हमें एक एंगल पता है और दोनों साइड्स पता है. दो साइड्स बताऊं और एक एंगल बताऊं, तो इसको हम यूज़ करके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले बच्चों हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं. सबसे पहले बच्चों हम इस लेंथ की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी और क्यू की वैल्यू. इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया ना, एक एंगल और दो साइड पता है ना, इनको फार्मूला लगा के, ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी टी, इन ट्राइंगल पी टी और क्यू,
ठीक है बच्चों। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी टी और क्यू, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें हमें गिवन है बच्चों पी, एक तो पी टी की वैल्यू गिवन है, पी टी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, क्यू टी की वैल्यू गिवन है 11 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है बच्चों, एंगल पी टी क्यू गिवन है 143 डिग्री बच्चों, ठीक है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने बच्चों हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगता है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। पी क्यू का होल स्क्वायर, ये वाली साइड फाइंड करनी है, पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ये वाली साइड का स्क्वायर और इसका साइड का स्क्वायर और ये एंगल आ जाएगा बच्चों। हम इसको लिखेंगे पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर माइनस 2 पी टी इंटू क्यू टी कॉस एंगल पी टी क्यू। दोबारा देख लो बच्चों, ये वाली साइड फाइंड करनी है तो हमें पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर माइनस 2 पी टी टी क्यू और काज ये वाला एंगल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है पी क्यू का होल स्क्वायर। पी टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? पी टी की वैल्यू हमारे पास 6, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। क्यू टी की वैल्यू है 11 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 11 और कॉस एंगल पी टी क्यू कितना है 143 डिग्री बच्चों, 143 डिग्री। पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया 36, 11 का हो गया बच्चों 121 माइनस इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू 12, 12 को 11 से करेंगे तो 132 और कॉस 143 की वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 143 डिग्री की वैल्यू आएगी माइनस 0. ये कुछ भी नहीं है बच्चों, माइनस 0.7986, ठीक है बच्चों। कॉस 143 की वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 121 माइनस, और बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 105.4152 हो गया बच्चों, ठीक है। इन दोनों तीनों को बच्चों हम प्लस करेंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 262.4152 आ गया बच्चों, ठीक है। और अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, इसका हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है और ये हमने इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास बच्चों पी क्यू की वैल्यू आ गई, ये से कट गया, ये आ गई 16.20 सेंटीमीटर, 16.20 ठीक है सेंटीमीटर आ गए बच्चों। ये हमारे पास एक लेंथ की वैल्यू आ गई बच्चों, पी क्यू की वैल्यू आ गई 16.20 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, ठीक है। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होती है। अब बच्चों हमने ये वाली लेंथ हम फाइंड करते हैं। अब ये वाली लेंथ हमने फाइंड करने के लिए बच्चों ये क्यू आर हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए देखो, ये हमें इसकी साइड की वैल्यू पता है, इसकी भी पता है, हमें ये एंगल पता होना चाहिए बच्चों। जब ये एंगल पता चल जाए तो हमने इसी तरह इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने बच्चों ये एंगल फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। एंगल हमने क्यू टी आर हमने एंगल फाइंड करना है। अभी बच्चों हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी हमने आर और क्यू की वैल्यू फाइंड, ये वैल्यू फाइंड कर लिया, ये और ये दोनों लाइन तो एक जैसी हो गई ना, 16.20 तो ये भी 16.20। अब हमने बच्चों आर और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बस इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है और ये एंगल पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो टोटल एंगल बच्चों 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन वाला एंगल। यहाँ से यहाँ तक 143 डिग्री है, तो 180 में से 143 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। हमने क्या फाइंड करना है अभी बच्चों? Q और R हमने फाइंड करना है, Q और R हमने फाइंड करना है। पहले हम एंगल फाइंड करते हैं, एंगल QTR हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 180 डिग्री में से 143 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा एंगल 37 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एंगल QTR मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल QTR, ठीक है। तो टोटल 180 डिग्री में से 143 निकालेंगे तो ये एंगल आ गया 37 डिग्री आ गया, ये 37 डिग्री। अब ये एंगल पता है, ये दोनों साइड पता है, ला ऑफ कोसाइन लगा के बच्चों उसी तरह हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है बच्चों, ठीक है क्या। क्यू टी की वैल्यू हमें पता है 11 सेंटीमीटर, टी आर की वैल्यू पता है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है।
इसमें भी करेंगे बच्चों यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वही टी क्यू का होल स्क्वायर जो साइड्स हैं दो, और एक है टी आर का होल स्क्वायर माइनस टू टी क्यू इंटू टी आर और कॉस एंगल क्यू टी और आर बच्चों, जिस तरह पीछे हमने किया उसी तरह फाइंड करना है। क्यू आर का होल स्क्वायर ऐसे आएगा। टी क्यू की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 11 का स्क्वायर और टी आर की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 11, ये हो गया 6 और कॉस 37 डिग्री बच्चों। सेम 121 प्लस 36 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही 22 को 6 से करेंगे तो 132 और cos 37 डिग्री आ जाएगा बच्चों। कैलकुलेटर से निकाल लें 0.7986, 121 प्लस 36 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 105.4152। इन दोनों को प्लस करके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आया 51.5848। ये है बच्चों क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसके ऊपर भी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 5848, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये कट गया बच्चों और हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.18 सेंटीमीटर बच्चों, 7.18 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब देखो हमारे पास बच्चों ये आ गई 7.18 सेंटीमीटर। हमने देखना था कि कौन सी लॉन्गर साइड है बच्चों, ठीक है। तो लॉन्गर साइड ये 7.18 है तो ये भी 7.18 और ये हमारे पास 16.20 है। तो लॉन्गर साइड कौन सी आ गई बच्चों, पी क्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू पी क्यू है और ये है हमारे पास 16.20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जबकि बुक के एंड में जो इसका आंसर आ रहा है 14.48 आ रहा है, बुक के एंड में आ रहा है 14.48 आ रहा है, वो जो गलत है। वो बुक के एंड में जो आ रहा है ये हमारे पास आंसर जो ये नहीं आता, ठीक है। फाइनल आंसर जो आया हमारे पास ये वाला आंसर है बच्चों आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, उस्मान एंड अबू बकर फॉलो अ ट्रायंगुलर पाथ। उस्मान और अबू बकर एक ट्रायंगुलर पाथ, एक ट्रायंगुलर रास्ता फॉलो करते हैं। व्हेन दे टेक अ वॉक, जब वो वॉक करते हैं ना, दे वॉक फ्रॉम अ होम फ्रॉम 1.5 किलोमीटर अलॉन्ग स्ट्रेट रोड। वो 1.5 किलोमीटर बच्चों स्ट्रेट सीधा जाते हैं। टर्न एट एंगल ऑफ 100 डिग्री, फिर 100 डिग्री के एंगल में टर्न करते हैं। वॉक फॉर अनदर 95 किलोमीटर, 0.95 किलोमीटर फिर और जाते हैं। एंड देन रिटर्न होम, और दोबारा फिर घर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द लास्ट पोर्शन ऑफ द वॉक, एक तो हमने ये निकालना है बच्चों। सेकंड है फाइंड द टोटल डिस्टेंस दे वॉक, और टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है बच्चों। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिखे और डॉट लगा दिया बच्चों। क्वेश्चन का बात ये हो रही है उस्मान एंड बकर फॉलो द ट्रायंगुलर पाथ व्हेन दे टेक। सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पहले ए पार्ट करेंगे, ठीक है। दे वॉक फ्रॉम होम फ्रॉम 1.5 किलोमीटर स्ट्रेट। बच्चों यहाँ से फर्ज करो उनका घर है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेकर 1.5 किलोमीटर चलते हैं यहाँ तक पहले, ठीक है। ये कर लो 1.5 किलोमीटर घर से चलते हैं। इसको पॉइंट ए का नाम दे दो और इसको पॉइंट बी का नाम दे दो, ठीक है बच्चों। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1.5 किलोमीटर जाते हैं, फिर टर्न करते हैं 100 के एंगल में। तकरीबन बच्चों 100 का एंगल ये हो गया, ठीक है। ये तकरीबन 100 के एंगल में टर्न करते हैं, ठीक है। और फिर आगे जाते हैं 0.95 किलोमीटर, 0.95 किलोमीटर इधर जाते हैं 100 के एंगल में, ठीक है। ये टर्न करते हैं और 100 के एंगल में 0.95 किलोमीटर जाते हैं। एंड देन रिटर्न होम, और फिर बच्चों यहाँ से वापस ये घर आ जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए और ये फिर यहाँ पे आए बच्चों, ठीक है। इसको नाम दे दो सी, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, रिटर्न होम। पहले हमने ए सी की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमें गिवन क्या है फर्स्ट करो बच्चों, अब हो गया हमारे पास ए बी की वैल्यू हो गई 1.5 किलोमीटर, बी सी की वैल्यू आ गई
0.95 किलोमीटर। और हमने बच्चों ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमने एक्स रख लिया है, या डायरेक्ट ए सी रहने दो बेशक, ठीक है, ए सी रहने दो या इसको एक्स रख दो बच्चों, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और एंगल हमें गिवन है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री बच्चों। अगर हमें बच्चों दो साइड्स बताएं, ये दो साइड्स पता और एक एंगल पता हो, तो उसकी सामने वाली साइड हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करके बच्चों, ठीक हो गया। हम फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं, लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, पीछे भी हमने लगाए हैं कोसाइंस, ठीक है बच्चों। लॉ ऑफ कोसाइन ये है अगर दो साइड और एक एंगल पता हो तो उसके सामने वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम बच्चे लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड ये हो जाएगी बच्चों एक ए बी का होल स्क्वायर, एक साइड ये हो जाएगी बी सी का होल स्क्वायर, -2 वही ए बी इंटू बी सी, और कॉस कौन सा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी बच्चों। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, अगर ये एक एंगल और दो साइड पता हो तो सामने वाली साइड हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 1.5 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 0.95 का होल स्क्वायर, -2 ए बी की वैल्यू 1.5, बी सी की वैल्यू 0.95, और बच्चों cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री आ गया बच्चों। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 1.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो कैलकुलेटर में बच्चों ये आएगा 2.25, और 0.95 का स्क्वायर लेंगे तो 0.9025। बच्चों इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आ जाएगा 2.85, और cos 100 होता है -0.1736। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दो 2.25 प्लस 0.9025, माइनस और माइनस इसको बच्चों प्लस कर देंगे 0.4957। इन सब को हमने अब प्लस कर लेना है, तो ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इन सब को बच्चों प्लस करेंगे 3.6482 आ गए। अब ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, लिख लो बेशक टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये कट गया बच्चों, और हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.91 किलोमीटर बच्चों, ठीक है 1.91 किलोमीटर, ये हमारे पास बच्चों आ गया। रिटर्न होम का डिस्टेंस आ गया बच्चों, ठीक हो गया, मतलब घर से तक आएंगे बच्चों। बुक के एंड में इसका आंसर 1.8 किलोमीटर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, 1.8 आता है बुक के पीछे, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों यही आ गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अच्छा सेकेंड पार्ट बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है बी पार्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड टोटल डिस्टेंस दे वॉक, कि उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों। पार्ट नंबर बी हमने फाइंड करना है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस के लिए बच्चों हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, बच्चों टोटल डिस्टेंस के लिए हम इन सारों को ऐड कर लेंगे, ए बी का, बी सी का और सी ए का जो आंसर आया हमने उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस और प्लस सी ए का डिस्टेंस, जो तीनों आंसर हैं उनको ऐड कर लेंगे बच्चों। ए बी का हमारे पास था 1.5 किलोमीटर गिवन था, बी सी 0.95 किलोमीटर था, और सी ए बच्चों अभी निकाला 1.91 किलोमीटर। इन सब को बच्चों हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आएगा 4.36 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल बच्चों जो उसका डिस्टेंस आया है 4.36 किलोमीटर बच्चों, ये हमारे पास इसका पार्ट बी का हमारे पास बच्चों ये आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बुक के एंड में भी इसका आंसर 4.25 है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यही फाइनल आंसर है बच्चों। कई इस एक्सरसाइज में नई बुक है ना, तो कई आंसर्स में बच्चों एरर्स हैं, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, अ काइट इज इन अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, एक काइट है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में बच्चों, विद 2 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एडजेसेंट साइड्स, जिसकी जो बच्चों कॉन्ग्रेंट एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड होती है बच्चों साथ साथ वाली होती है ना, ऑफ 2 साइड्स आर 20.0 इंचेस एंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स इज 35.0 इंचेस हैं बच्चों, ठीक है।
द टू शॉर्टेस्ट साइड्स मीट एट एंगल ऑफ 115 डिग्री। बच्चों जो दो शॉर्टेस्ट साइड है ना वो 115 डिग्री के एंगल में मिलती हैं। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द डायगोनल बिटवीन द पॉइंट्स एट विच द अनइक्वल साइड्स मीट। जहाँ पे अनइक्वल साइड मीट करती हैं उसकी हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। यूजिंग द आंसर पार्ट फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच द टू लॉन्गर साइड मीट। और जहाँ पे दो लॉन्गर साइड मीट करती हैं वो उसका एंगल भी फाइंड करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा लें। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं काइट की। बच्चों आपको पता होना चाहिए काइट की जो शेप होती है ना बच्चों, ठीक है, इसकी ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है बच्चों। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ये और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ये शॉर्टर साइड होगी और ये हमारे पास लॉन्गर साइड होंगी बच्चों। और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी बच्चों, ठीक है। ये और ये साइड इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी। हमारे पास एक काइट आ गई, हम इसको नेम कर देते हैं ABC और D बच्चों, ABC और D, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम लिखते हैं ABCD इज़ आ, ये बच्चों हमारे पास काइट होगी, ठीक है। ABCD इज़ अ काइट होगी, ठीक है। इसमें बच्चों दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, वैल्यू गिवन है AB और AD। हम यहाँ लिखेंगे AB, काइट में बच्चों साथ साथ वाली साइड इक्वल होती हैं। AB और AD इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है बच्चों। इसकी लेंथ है 20 इंचेस, ठीक है। फिर बता रहा हूँ जो काइट होती है इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, साथ साथ वाली, ठीक है बच्चों। ये शॉर्टर साइड होगी बच्चों। अब हमारे पास लॉन्गर साइड है BC और BD। BC इक्वल होगा DC, ठीक है बच्चों। ये लॉन्गर साइड है, ये और ये दोनों इक्वल होंगी और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 35 इंचेस बच्चों, ठीक है। ये हमें गिवन है बच्चों। और एंगल हमें गिवन है जो शॉर्टर साइड के साथ बन रहा है एंगल बच्चों, ये वाला एंगल गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल टू 115 डिग्री। ये सारी वैल्यूज चीज़ें बच्चों हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने पार्ट A जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल बिटवीन द पॉइंट विच अनइक्वल साइड मीट्स, ठीक है। फाइंड डायगोनल, ठीक है, जहाँ अनइक्वल साइड बच्चों मीट करती है, ठीक है। हम ये अनइक्वल साइड बच्चों, ये देखो ये इक्वल है और ये अनइक्वल है, ये हमने बच्चों इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसको कह देंगे BD की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। डायगोनल जहाँ पे अनइक्वल साइड है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमने BD की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वही लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे बच्चों। ये वाला एंगल हमें पता है 115 डिग्री बच्चों। ये एंगल पता है, ये दोनों साइड्स पता हैं। एक एंगल दो साइड पता हो तो उसके सामने वाली साइड हम इजीली हम निकाल सकते हैं बच्चों, जिस तरह अभी पीछे क्वेश्चन में लगाया यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है बच्चों। लॉ ऑफ कोसाइन के हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके साइड वाली कौन सी साइड है, AB का होल स्क्वायर, दूसरी साइड कौन सी है, AD का होल स्क्वायर, -2 वही AB इंटू AD cos एंगल BAD बच्चों, जिस तरह अभी पीछे हमने किया। BD तो ऐसे ही चलता आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। AB की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, AD की वैल्यू बच्चों 20 है, यहाँ पे भी 20, ये भी 20 और cos बच्चों 115 डिग्री। ये हमारे पास आएगा BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आएगा 800 और cos 115 की वैल्यू होती है -0.4226 आ गया बच्चों। ये आएगा BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये हमारे पास आएगा 338.08, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इन सारों को बच्चों ऐड कर लेंगे 400 और इन सारों को, तो ये आएगा 1138.08 आ गया बच्चों। अब BD की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट,
हम लिखेंगे बी डी का होल स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, और कट गया बच्चों। तो हमारे पास आएगा बी डी इज इक्वल टू 33.74 इंच आ गया बच्चों, ठीक है, इंचेज आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक डायगोनल की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। ये जो हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अब बी पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों, पार्ट फाइंड द एंगल, हमने बच्चों फाइंड करना है एंगल बी सी डी, ठीक है बच्चों। हमने एंगल फाइंड करना है बी सी डी। अब हमने ये वाला एंगल अपने बच्चों फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है, और ये इसकी भी वैल्यू हमें पता चल गई बच्चों, ये वाली। अब जब तीनों वैल्यू पता होना बच्चों, ठीक है, तो फिर हम, ठीक है, तो हम ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह हमने लगाया है। तो हम लिखेंगे बी डी, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो बी डी का होल स्क्वायर, देखो बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर -2 बी सी डी सी और कॉस एंगल बी सी डी। ये वाला बच्चों हमने एंगल हमने फाइंड करना है। इसमें हमने ये बच्चों एंगल है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमने नहीं लिखनी, ये इसकी एंगल वैल्यू हमने बच्चों अभी फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। बी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये हम करेंगे 33.74 का होल स्क्वायर। बी सी की वैल्यू है बच्चों 35, ये लिखेंगे 35 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी 35 हो गया बच्चों, -2 इंटू 35 इंटू 35, और ये ऐसे ही लिख देंगे कॉस एंगल बी सी और डी बच्चों। अब 33.74 का हमने स्केल ले लेना है 1138.3876। 35 का स्केल बच्चों 1225, इसका भी 1225, और इन सारों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 2450 कॉस एंगल बी सी और डी आ गए बच्चों। अब इस सारे को बच्चों उठा के इस तरफ ले आएं और इस सारों को इधर ले जाएं। ये हमारे पास होएगा 2450 कॉस एंगल बी सी डी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2450, ये वैल्यू इधर जाके प्लस होगी और ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, -1138.3876। अभी हो जाएगा कॉस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1311.6124, और ये वाली वैल्यू इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगी 2450। ये आ जाएगा बच्चों कॉस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.5353 आ गया। और हमने निकालनी है वैल्यू एंगल बी सी डी की, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.5353 बच्चों। तो इन दोनों इसका कॉस इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास एंगल आएगा 57.63 डिग्री आ गया बच्चों, 57.63 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन लगाया हमने और इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसकी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, ये नेगेटिव था, इधर आगे प्लस हो गया और ये वाली वैल्यू इधर आ गई, और फिर लास्ट में आगे शिफ्ट कॉस कर लिया तो हमारे पास एंगल आ गया बी सी डी, जो सेकेंड पार्ट हमने बच्चों फाइंड करना था। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, 3 स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन अ पेयर इनक्लोजिंग इन अ स्मॉल ट्राइंगल। 3 स्ट्रीट है बच्चों, वो एक ट्राइंगल टाइप बनाती है बच्चों। मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शंस आर, वो जो उनका इंटरसेक्शन है बच्चों, एक 55 मीटर है, एक 63 मीटर है, एक 77 मीटर है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। बच्चों एरिया ऑफ पार्क हमने फाइंड करना है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों, ठीक है। मतलब ये एक ट्राइंगल टाइप बनता है बच्चों, ठीक है, ट्राइंगल टाइप ये बन रहा है बच्चों हम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ए बी और सी हो गया बच्चों, और हमें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है 55 मीटर, एक है बच्चों 63 मीटर और ये है 77
मीटर है बच्चों, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। इसमें हीरोन्स फार्मूला हम लगाएंगे बच्चों। हम ये सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हमें जो 3 वैल्यूज़ गिवन है हम इनको ए बी सी कर लेते हैं। ए हो गया 55 मीटर बच्चों, बी हो गया 63 मीटर और सी हो गया 77 मीटर। हमने बच्चों एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है। एरिया ऑफ पार्क हमने फाइंड करना है बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों एस फाइंड करना है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करेंगे बच्चों। ए की वैल्यू बच्चों 55, बी की वैल्यू 63 और सी की वैल्यू 77 और बाय 2 बच्चों। इन सारों को हम बच्चों प्लस कर लेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 195 और बाय 2 हो गया बच्चों और ये आ गया 97.5 एस आ गया बच्चों। अब हमने एरिया फाइंड करना है बच्चों। एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, ये वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर रूट लगा लेंगे बच्चों। एस की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, अभी फाइंड किया 97.5, फिर एस की वैल्यू 97.5 माइनस ए की वैल्यू आ गई 55, फिर 97.5 माइनस 63 बी की वैल्यू और फिर 97.5 माइनस 77 बच्चों, और इस सारे का हम ले लेंगे अंडर रूट। ये होएगा 97.5। इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है पहले। ये आ जाएगा 42.5 और हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34.5 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.5 आ गया बच्चों, और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट लगा देना बच्चों। इन सब को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे 3003.9375 आ गया बच्चों, और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट। और जब हम इसका बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1733.045। ये बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ पार्क आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ पार्क आ गया, मीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। और रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी।